मजदूरों को लेकर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का बड़ा बयान। कहा, मजदूर भाई बहनों को काम देने की है पूरी व्यवस्था। मध्य प्रदेश के बैतूल में ट्रिपल मर्डर का मामला। मामूली विवाद को लेकर युवक ने की पिता की हत्या। बीच बचाव करने आई 2 महिलाओं को उतारा मौत के घाट। और मध्य प्रदेश में 24 घंटे में 12,727 पॉजिटिव केस आए सामने। संक्रमितों की संख्या पहुंची 4,33,000 के पार। स्वर्णिम मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ लोकेश चेगवानी। छत्तीसगढ़ कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण से कराह रहा है। मंगलवार को पहली बार राज्य में 24 घंटे में 15,000 से ज्यादा मरीज मिले और 181 मौतें हुई। राजधानी रायपुर से लेकर नक्सल प्रभावित बस्तर और बीजापुर जिलों तक में स्वास्थ्य व्यवस्थाएं पूरी तरह से चरमरा चुकी है। वहीं अब छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने रायपुर में ऑक्सीजन सिलेंडर खरीदने के लिए 1 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है। रायपुर में कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों और ऑक्सीजन की बढ़ती मांग को देखते हुए यह फैसला लिया गया है। वहीं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि मजदूर भाई बहनों को काम देने की पूरी व्यवस्था की गई है। उनको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। आज मनरेगा के 21 लाख मजदूर नियोजित हैं। उनकी हर संभव सहायता की जाएगी। अगर मध्य प्रदेश में मजदूर भाई बहन आएंगे तो उनका पूरा ख्याल रखा जाएगा। मध्य प्रदेश में मजदूर भाई और बहनों को काम देने की पूरी व्यवस्था की गई है। उनको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। आज की तारीख में मनरेगा के 21 लाख के आसपास जो अलग अलग काम चल रहे हैं, 21 लाख के आसपास मजदूर नियोजित हैं। उनकी हर संभव सहायता की जाएगी। 3 महीने का निःशुल्क राशन भी उनको दिया जा रहा है। मध्य प्रदेश से बाहर जाने की तो कोई जरूरत ही नहीं है। लेकिन यदि मध्य प्रदेश में मजदूर भाई बहन आएंगे भी तो उनका पूरा ध्यान। वहीं मध्य प्रदेश में दमोह के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल में रात में ऑक्सीजन के सिलेंडर लूटने की होड़ मची। मरीजों के परिजनों ने यह ऑक्सीजन सिलेंडर लूटे और इस दौरान अस्पताल स्टाफ से बदसलूकी की गई। जानकारी के मुताबिक जिला अस्पताल में कुछ लोग ऑक्सीजन के सिलेंडर लूट रहे हैं और एक एक कर कोरोना मरीजों के पास ले जा रहे हैं। इस वायरल वीडियो के संबंध में जिला अस्पताल सिविल सर्जन डॉक्टर ममता तिमोरी से बात की गई तो उन्होंने बताया कि यह घटना मंगलवार रात की है, जब ऑक्सीजन सिलेंडर से भरी गाड़ी अस्पताल पहुंची थी। उसी समय कोविड-19 में भर्ती कोरोना मरीजों के स्वजन ने इस ऑक्सीजन सिलेंडर को एक एक कर उठा लिया। ये कार्रवाई की जा रही है कि हमारा ऑक्सीजन का सिलेंडर का ट्रक आया तो कुछ लोगों ने कल रात को ऑक्सीजन के सिलेंडर उसमें से उठा लिए और अपने पेशेंट के पास ले जा करके रख दिए। जबकि जिला अस्पताल में लगातार ऑक्सीजन की आपूर्ति बनी हुई है। कहीं भी ऐसी स्थिति अभी तक निर्मित नहीं हुई है कि जहां पर ऑक्सीजन का संकट उत्पन्न हुआ हो। तो ऐसे लोगों को चिन्हित करके हम उनके खिलाफ अपराध भी पंजीबद्ध कर रहे हैं और इसमें डॉक्टर प्रोटेक्शन एक्ट लगाने के संबंध में भी हम परीक्षण कर रहे हैं ताकि ये स्थिति निर्मित ना हो, क्योंकि इस स्थिति से सारे मरीजों की जान खतरे में आ सकती है। अगर सारे सिलेंडर उठ के चले गए और जो सेंट्रलाइज्ड हमारी ऑक्सीजन पाइपलाइन है उसमें सिलेंडर नहीं लगे तो उससे सभी की जान खतरे में आ सकती है। सबसे अनुरोध भी है कि संयम बना के रखें। सिलेंडर और ऑक्सीजन की पर्याप्त उपलब्धता है और जो लोग ऐसी कार्रवाई करेंगे उनके खिलाफ हम कठोर कानूनी कार्रवाई है। मतलब जो मरीज भर्ती उनके रिश्तेदारों एक एक 2-2 सिलेंडर उठा उठा के अपने मरीज के सिरयाने रख रहे हैं, जो बहुत शर्मनाक स्थिति मतलब बात है। इन लोगों को सोचना चाहिए कि यहाँ दिन रात डॉक्टर, स्टाफ, नर्स, वार्ड बॉय सारे लोग मेहनत कर रहे हैं। आप सिलेंडर लेके जाओगे तो आप सिलेंडर लगा नहीं पाओगे, क्योंकि तुम उनको नहीं पता कि किसको ऑक्सीजन की जरूरत है किसको नहीं है। लेकिन उसके बाद में भी रिश्तेदार
मरीज के रिश्तेदार 2-2, 3-3 सिलेंडर लेके जा रहे हैं, खालियों का पता नहीं चल रहा है। कुछ लोग गाड़ियों में भर के लेके जा रहा है। हमारे यहाँ सिर्फ 2 कर्मचारी जो देखते हैं, उनके ऊपर ऐसे बार करते हैं, बिल्कुल मानने को तैयार हो जाते। तो मेरी आम जनता से यही अनुरोध है कि आप लोग शांति रखें और कोई सिलेंडर से छेड़ाछाड़ी नहीं करें, क्योंकि मेरे यहाँ सेंट्रल लाइन जो सप्लाई है वो आईसीयू में भी है, वहाँ भी 14 मरीज भर्ती हैं। 93 मरीज जो ऑक्सीजन सप्लाई पे है उनको घातक हो सकता है। मैं बार बार आप सब लोगों से अनुरोध करती हूँ कि सिलेंडरों को छेड़ाछाड़ी ना करें, नहीं तो हमारे स्टाफ और डॉक्टर पैरामेडिकल स्टाफ काम नहीं करेगा जिला अस्पताल में। वहीं ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने कोविड-19 के संक्रमण को रोकने और मरीजों की व्यवस्थाओं के संबंध में अधिकारियों की बैठक को लेकर आवश्यक दिशा निर्देश दिए। संबंधित अधिकारियों को यह भी निर्देश दिए गए कि कोविड मरीजों को किसी भी प्रकार की समस्या ना हो और उनका समय पर इलाज हो, ये सुनिश्चित किया जाए। तो वहीं प्रद्युम्न सिंह तोमर ने बीती रात हजारी सिविल हॉस्पिटल के बाहर रात बिताई। प्रद्युम्न सिंह तोमर का कहना है कि रात को यहां भर्ती कोरोना मरीजों को किसी तरह की असुविधा ना हो, इसके लिए अस्पताल के बाहर ही रहे हैं। स्वर्णिम मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। क्या आप दुबले पतले कमजोर हैं? आपकी सेहत नहीं बनती, भूख कम लगती है, वजन नहीं बढ़ता। दरअसल मेन बात खाना पीना खाना नहीं है, मेन बात है खाया पिया लगना। और अगर खाया पिया लगेगा ही नहीं तो सेहत बनेगी कैसे? इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा बनाई है जो कि आपके पाचन तंत्र को, आपके लीवर सिस्टम को ठीक करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े, ताकत बढ़े, चेहरे पर नूर आए और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाएं। यह दवा पूरी तरह से आयुर्वेदिक होती है। इसका शरीर पर कोई भी साइड इफेक्ट, कोई भी नुकसान या दुष्प्रभाव नहीं होता। लड़के लड़कियां दोनों इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और पहले 15 दिन के अंदर ही आपको इसका असर महसूस हो जाएगा। सिर्फ 650 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 01145454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। ब्रेक के बाद स्वर्णिम मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में एक बार फिर से आपका स्वागत है। छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने कहा कि प्रधानमंत्री के संबोधन से उम्मीद थी कि वो सभी राज्यों में मरीजों के लिए ऑक्सीजन देने की बात कहेंगे, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। कोविड-19 के दौरान खुद बीजेपी की रैलियां जारी रही। फिलहाल अस्पतालों में मरीज ऑक्सीजन के बिना मर रहे हैं। उसमें कोई ठोस राशि की वो घोषणा करते, इतने बिस्तरों की घोषणा करते कि इस राज्य को इतना, इस राज्य को इतना, इस राज्य को इतना ऑक्सीजन, इस राज्य को इतने वेंटिलेटर, इस राज्य को इतने ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर, इस राज्य को इतना नेजल कैनुला। ऐसी घोषणा अगर ठोस आती तो मनोबल बनता है कि हाँ, केंद्र सरकार से हमको ये मिला। तो कोई ठोस बात नहीं आई। रेमडेसिविर के बारे में भी प्रबंधन की कोई बात सामने नहीं आई। भविष्य में कोई
कोविड में लगने वाली वस्तुओं की, दवाइयों की, उपकरणों की कालाबाजारी नहीं होने दी जाएगी। इसको अगर ऐसी स्थिति आई तो केंद्र सरकार के माध्यम से राज्य सरकारों को बराबर के हिस्से, उनके आबादी के अनुपात के हिस्से उपलब्ध कराई जाएगी। ऐसी बातें नहीं आई। जहां कम फैसिलिटीज हैं वहां उनको कुछ ज्यादा देंगे, कम विकसित राज्यों को कुछ। कोरोना वायरस को आम जनमानस में फैलने से रोकने के लिए राज्य सरकार ने लॉकडाउन घोषित किया है। इस दौरान कुछ आवश्यक वस्तुओं के लिए प्रशासन के द्वारा सुबह से दोपहर तक छूट दी गई है और इसी सिलसिले में मध्य प्रदेश के रीवा शहर में लॉकडाउन का पूर्णतः पालन कराने के लिए जिला पुलिस बल के द्वारा फ्लैग मार्च किया गया और इस दौरान एडिशनल एसपी के नेतृत्व में पुलिस बल ने शहर भ्रमण किया और अनावश्यक कार्य से निकलने वाले लोगों के खिलाफ कार्रवाई की। आपको बता दें, लगातार दुकानदारों के द्वारा गाइडलाइन का उल्लंघन किया जा रहा है, जिनके खिलाफ दुकानों को सील करने की कार्रवाई की जा रही है। वहीं यातायात और थाना पुलिस बिना मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन न करने वालों के खिलाफ चालानी कार्रवाई कर रही है। इसके बावजूद लोग घरों से बाहर निकल रहे हैं। लॉकडाउन का पालन कराने के लिए 12 बजे के बाद में छूट प्रोवाइड नहीं है। 12 के पूर्व जितनी भी जो एसेंशियल सर्विसेज की दुकानें हैं वो खुली रहें, उसके बाद में सभी बंद हो जाएं और लॉकडाउन का पूर्णतः पालन हो। इसी तारतम्य में आज फ्लैग मार्च निकाला गया था और साथ ही ये देखा गया कि जो दुकानें अनावश्यक रूप से खुली है, जो एसेंशियल सर्विसेज की उसमें श्रेणी में नहीं आती, छूट की श्रेणी में नहीं आती, फिर भी खोल कर रखे थे, उनके विरुद्ध आज फाइन भी किया गया है। कल एक दुकान सीज की गई थी, उस पर एफआईआर भी दर्ज की गई थी। इसी प्रकार से जो बिना मास्क के रोड पे घूम रहे हैं उनके विरुद्ध भी दंडात्मक कार्रवाई की गई है। अनावश्यक जो लड़के घूमते हैं बाइकों पे, उनके विरुद्ध भी कार्रवाई की गई है। शाम को भी इस तरह का फ्लैग मार्च निकाला जाएगा और लोगों को घर में रहने की अपील की जाएगी। कोरोना की चेन को तोड़ने के लिए इंदौर में पुलिस प्रशासन ने बुधवार को मैदान संभाल लिया। जनता कर्फ्यू में लॉकडाउन जैसी सख्ती देखने को मिली। सुबह घूमने निकले लोगों को पकड़ा और अस्थायी जेल भेजा गया। कई जगह तो बीआरटीएस में ही बंद कर दिया गया, बैरिकेड लगाकर हवालात बना दिया गया। डीआईजी मनीष ने बताया और कलेक्टर मनीष सिंह ने मंगलवार रात ही पुलिस और प्रशासनिक अफसरों की बैठक लेकर सख्ती की रूपरेखा जो है वो तैयार कर ली थी। सुबह 7 बजे शहर के सभी थाना प्रभारी, सीएसपी, एसडीएम और एडीएम को मैदान में तैनात कर दिया गया। पुलिस ने जगह जगह बैरिकेड लगाकर आने जाने वालों पर सख्ती शुरू की। बगैर कारण घूमने वालों को रोका गया और अस्थायी जेल में भेजा गया। उधर मध्य प्रदेश के बैतूल के जयप्रकाश वार्ड में ट्रिपल मर्डर ने पूरे इलाके में सनसनी फैला दी। यहां एक युवक ने अपने पिता समेत 2 पड़ोसी महिलाओं की धारदार हथियार से वार कर हत्याएं कर दी। बताया जा रहा है कि हत्यारा बदमाश प्रवृत्ति के साथ ही मानसिक रूप से कमजोर है। इस घटना की सूचना मिलते ही आला अधिकारी मौके पर पहुंच गए। पुलिस की टीम जांच में लगी है। जानकारी के मुताबिक आरोपी युवक अपने वृद्ध पिता और पड़ोस की 2 महिलाओं की हत्या करने के बाद मौके से फरार हो गया, जिसे गिरफ्तार करने के लिए पुलिस के कई दल जुटे हुए हैं। हम ग्राउंड में गिल्ली डंडा खेल रहे थे तो हमने देखा अचानक से उनको घर से बाहर आते हुए, तो हम गए वहाँ पे। तो संतू को बाहर आते हुए देखा, हम फिर वहाँ पे गए। फिर अम्मा को देखा सर फटा था, तो मेरे पास गमछा था तो मैंने बांधा। फिर उसके बाद एम्बुलेंस और पुलिस वाले को फोन लगाया, तो फिर वहाँ पे पहुंचे, वो भी नहीं आए एम्बुलेंस। और कौन घायल हुए थे? ये थे उनके पापा जी। किसके? वो फत्तू जिनने मारा उसके पापा जी थे। और किसको वार किया उसने? और राजेश झरबड़े, गुंता भाई को और उनकी मम्मी। इसमें मृतक हैं फत्तू पारदे और उनके पड़ोसी हैं गुंता झरबड़े और उनकी बहू, गुंता झरबड़े की बहू ऋतु झरबड़े। इन तीनों को आरोपी संतू पारदे द्वारा मारा गया है, जिसमें संतू पारदे जो फत्तू पारदे है उसका लड़का है। ये दोनों परिवार एक दूसरे के पड़ोस में रहते हैं और इसमें रॉड से मारा गया है। प्रथम दृष्टया क्या मामला लग रहा है, किस कारण से? प्रथम दृष्टया जितना आस पड़ोस से पूछताछ में पता चला है कि यह थोड़ा मानसिक रूप से विकसित था और अपने पिता से लड़ते रहता था। और इसी के साथ ही इस वक्त के बुलेटिन में बस इतना ही। तमाम अहम खबरों के लिए लगातार देखते रहिए ANB न्यूज़।